सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाने वाले पानीपत के 25 साल के अभिषेक चौहान का भारी भीड़ की मौजूदगी में दाह संस्कार किया गया। अभिषेक की छाती में गोली लगी थी। वो बजरंग दल के लव कुश प्रकोष्ठ का संयोजक था। गौर करने वाली बात यह है कि पानीपत में नूह की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए 100 लोग गए हुए थे, जिनमें से 99 वापस लौट आए, पर अभिषेक बजरंगी का शव आया। ऐसे में मातम का माहौल इलाके में दिखाई दिया। हालांकि दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इन सब के बीच 99 लोगों की वापसी और एक जिस शख्स की इस दौरान मौत हो गई, जिसकी छाती में गोली लगी, उसका अंतिम संस्कार, जिसका नाम अभिषेक बताया गया, वो किया गया है। भारी भीड़ की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ है। नूह की सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाने वाले पानीपत के 25 साल के अभिषेक चौहान का भारी भीड़ की मौजूदगी में दाह संस्कार। नूह और इसके पड़ोसी जिलों में फैली सांप्रदायिक हिंसा का एक जख्म 150 किलोमीटर दूर पानीपत को भी मिला है। शहर से सटे नूरवाला की धमीजा कॉलोनी का अभिषेक चौहान बजरंग दल में लव कुश प्रकोष्ठ बरसत रोड का संयोजक था। उसके साथियों ने बताया कि नूह में मंदिर के बाहर खड़े अभिषेक की छाती में गोली लगी थी। रात 9:30 बजे उसका शव पानीपत जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। सुबह 8 बजे संस्कार होना था, पर परिवार के लोग 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ गए। 5 घंटे तक शव वहीं पड़ा रहा। सैकड़ों लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए। वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पानीपत से ब्रज मंडल यात्रा में नूह गई बस में ये महिला भी शामिल थी। वहाँ क्या हुआ? उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ जो उपद्रवी थे। मैं तो ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगी कि वो मुसलमान थे, वो मुल्ले थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा। हमारी बसों के ऊपर जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। इस हिंसा का शिकार हुआ अभिषेक चौहान बीए पास था और मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप चलाता था। मृतक की चाची के इस आरोप कि उनकी कॉलोनी की गली में क्या हाल है, पुलिस को इसे जरूर चेक करना चाहिए। ये इलाके की पुलिस की नाकामी नहीं है। 5 अभी भी जाओ मेरे साथ चलो, अभी भी 6 गाड़ियां अभी भी खड़ी होगी मुसलमानों के पक्ष में। मुसलमान देते हैं पैसे उनको, वे खाते हैं। वो एक मुस्ताक है, उसके ऑफिस में बैठ के सारी चीजें खाते हैं, पीते हैं, ठंडे पीते हैं, एसी में बैठते हैं। इधर विश्व हिंदू परिषद के बंद के आह्वान पर पानीपत में स्कूल तो बंद थे, बाजार भी बंद रखे गए। हालांकि कहीं कहीं दुकानें खुली थी। मुख्य इंसार बाजार, अमर भवन चौक, बचरंगा बाजार बंद इसलिए भी थे कि यहाँ के ज्यादातर व्यापारी कांग्रेस और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ बात अपनी असीमता और मुद्दे की थी। हर किसी को राइट है अपने धर्म का प्रचार करने का, धर्म पे जाने का, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो ये वारदात करी है, सारा शहर, सारा देश इसकी निंदा करता है। सुबह से ही सारी दुकानें बंद है। हमारे जैसे प्रधान जी ने कहा है और हम उनके नियमों की पालना कर रहे हैं। पूरा बाजार बंद है, आगे जैसे स्थिति होगी उसके हिसाब से चला जाएगा। अभी तक तो सुबह से बाजार पूरा बंद है। ये मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के मैसेज ना फैलाए जाएं जिससे कि लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि पानीपत में धारा 144 लागू हुई है जो 5 या उससे ज्यादा लोग को एक जगह एकत्रित होने पे प्रतिबंध करता है। गौरतलब है कि इतिहास में दर्ज हर अच्छी और बुरी घटना सबक दे जाती है। सियासी और सामाजिक लोगों के लिए सबक यही है कि हम सर्वधर्म, सद्भाव और कुटुंबकम की सोच रखते हैं, बोलते भी हैं। आज हालात को संभालने और संवारने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में हमें अपनी विरासत और संस्कृति का संरक्षण तो करना ही है, पर यह भी जरूरी है कि हम धार्मिक तो हों पर धर्मांध नहीं। धर्मांध होने के इफेक्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।